Hello, my dear students, my dear children, how are you all? I hope you are all fit and fine. And we are doing genetic disorders. We have taken 2 or 3 lectures on genetic disorders that are autosomal related and that are X-linked disorders. Alright. So आज फिर हम कर रहे हैं X-linked recessive disorder, that is hemophilia, and the main thing is that this disease is also called royal disease. Yes, right. This is also called royal disease. Alright student, and it is also called bleeders disease. bleeders disease. Now अब इसको रॉयल डिजीज़ क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? रॉयल मतलब कुछ राजघराने से रिलेटेड. यस, एक्चुअली ये डिजीज़ जो है हीमोफीलिया जो डिजीज़ है, क्वीन विक्टोरिया जो इंग्लैंड की क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया इज़ अ कैरियर. क्वीन विक्टोरिया को ये डिजीज़ थी स्टूडेंट्स. क्वीन विक्टोरिया वाज कैरियर एंड शी यू कैन से transmit this disease to her descendants. ठीक है, जो भी उसके डिसेंडेंट्स थे, जो भी आगे उसकी जो है नेक्स्ट जनरेशन थी, उसमें जो है कहीं ना कहीं इनसे ट्रांसफ़र हुई. दैट्स वाई दिस डिजीज़ इज़ ऑल्सो कॉल्ड रॉयल डिजीज़. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज़. एक्चुअली स्टूडेंट्स, इन दिस डिजीज़ माइनर कट may results into bleeding, severe bleeding, you can say severe bleeding that may be fatal. All right, that may be fatal. Now इस तरीके से ब्लीडिंग इसमें क्यों होती है? तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें क्लोटिंग फैक्टर्स, कैसे क्लोटिंग फैक्टर? ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होती है. ब्लड क्लोटिंग फैक्टर वो डिफरेंट टाइप्स के हैं स्टूडेंट्स. फैक्टर 8 भी है, 9 भी है एंड फैक्टर 10 भी है. अभी हम जब टाइप्स डिस्कस करेंगे तब हम करेंगे कि किस तरह के क्लोटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी टाइप्स का हीमोफीलिया होता है. ऑलराइट, सो कमिंग टू द यू कैन से कॉजेज़ ऑफ दिस हीमोफीलिया एंड देन वी विल कम टू टाइप्स. तो सबसे पहले तो बेटा बात करते हैं कि हीमोफीलिया किस तरह की डिजीज़ है. आपको पता लग गया इसको रॉयल डिजीज़ क्यों कहते हैं, आपको पता लग गया इसको ब्लीडर्स डिजीज़ क्यों कहते हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें हैवी ब्लीडिंग जो है हो जाती है बिकॉज क्लोटिंग फैक्टर्स कहीं ना कहीं डेफिशिएंट है बॉडी के अंदर. तो बात करते हैं हीमोफीलिया किस तरह की डिजीज़ है स्टूडेंट्स. एक्स क्रोमोसोम जनरली कैरीज द जीन फॉर दिस हीमोफीलिया एंड द जीन इज यू कैन से रिसेसिव. That's why this is called X-linked recessive disorder. ठीक है, एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है तो इसको एक्स लिंक्ड कहा. और क्योंकि स्टूडेंट्स ये भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है तो इसको भी क्या कहेंगे हम? जेनेटिक डिसऑर्डर. ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर कहेंगे. अब एक्स लिंक्ड है तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्स लिंक है तो देखिए आप लोग इधर देखिए क्या केसेस पॉसिबल है. देखिए मेल्स में, इन मेल्स कौन से क्रोमोसोम होते हैं? एक्स एंड वाई. ओके, इन फीमेल्स के अंदर कौन सा क्रोमोसोम है? एक्स एंड एक्स. ओके, मेल हैज़ 1 वाई, मेल के पास 1 वाई है. और अगर यही अफेक्टेड है, ये एक एक्स है और यही अगर अफेक्टेड है तो मेल में क्या होगी स्टूडेंट? डिजीज़. ठीक है, या हम कहें मेल कैसा होगा? अफेक्टेड. ठीक है, मेल में हीमोफीलिया होगी. अब फीमेल्स के केस में 2 केसेस हो सकते हैं स्टूडेंट्स. एक कि दोनों ही एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है और दूसरा एक क्रोमोसोम अफेक्टेड है और एक जो है नॉर्मल है. सो इन दोनों केसेस में क्या होगा स्टूडेंट? देखिए ये हीमोफिलिक होगी, हीमोफिलिक फीमेल रहेगी ये. ठीक है, या फिर आप इसको कहें अफेक्टेड, ये अफेक्टेड फीमेल होएगी, अफेक्टेड फीमेल. ऑलराइट, और इस केस में जहाँ एक ही एक्स अफेक्टेड है इसको कहेंगे हम कैरियर. ठीक है,
कैरियर इज़ नॉर्मल, कैरियर जनरली कैरीज द रिसेसिव जीन बट शी इज़ नॉर्मल। तो फीमेल्स के केस में स्टूडेंट्स, अगर फीमेल के दोनों एक्स अफेक्टेड हैं, हीमोफिलिक अगर फीमेल है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही डेथ हो जाएगी, डेथ एट वेरी अर्ली स्टेज, बहुत ही अर्ली स्टेज पे डेथ हो जाएगी, जैसे कि एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही ऐसी फीमेल जो है इज़ नॉट एबल टू यू कैन से मैच्योर, इज़ नॉट एबल टू ग्रो, तो फीटल स्टेज पर ही उसकी जो है डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर फीमेल कैरियर है, शी विल बी हेल्दी बट शी विल ट्रांसमिट द डिजीज़ टू देयर डिसेंडेंट्स। दैट इज़ द केस इन केस ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया जो थी स्टूडेंट्स, शी वॉज अ carrier, that's why she transmit the disease to the male members of the progenies or male descendants, that's why this disease is called royal disease। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, ब्लड को क्लोट होने के लिए एक फैक्टर है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। ब्लड को प्रॉपरली क्लोट होने के लिए एक फैक्टर की रिक्वायर होती है AHF, ठीक है, AHF। तो अगर ये क्लोटिंग फैक्टर ब्लड में नहीं सिंथेसाइज हो रहा है, या इसके लिए जो जीन्स है दैट आर नॉट डूइंग प्रॉपर वर्क, उनमें डिलीशन हो गई है, उनमें म्यूटेशन हो गई है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स AHF अगर डेफिशिएंसी होगी तो इट विल लीड्स टू डिजीज़ हीमोफीलिया। उससे कौन सी डिजीज़ हो जाएगी स्टूडेंट्स? हीमोफीलिया। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया, तो मेन थिंग इज़ दैट कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो है डेफिशिएंट होगा, जिसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट टाइप्स की। तो अभी आपको द मेन थिंग इज़ दैट X क्रोमोसोम कैरीज द डिजीज़ और कैरीज द जीन, रिसेसिव जीन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज़। और आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वैसे रिसेसिव जीन जो हैं होमोजीनियस कंडीशन में ही जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, तभी डिजीज़ कंडीशन होगी। लेकिन मेल्स के केस में एक ही एक्स है, तो वही अगर इफेक्टेड है तो वो कैरियर नहीं होगा, वो डिजीज़्ड होगा, ठीक है। तो ये भी किसके अंदर कॉमन है स्टूडेंट्स? मोर कॉमन इन मेल्स, ज़्यादा कॉमन किसके अंदर है? मेल के अंदर है। किससे ट्रांसफ़र हो रही है? तो आप कह सकते हैं जर्नली ट्रांसफर्स थ्रू कैरियर फीमेल से मेल डिसेंडेंट्स आप कहें, या मेल प्रोजेनी के अंदर ये जो है ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। चलिए अभी पहले हम इसके बेसिकली 3 टाइप्स है। टाइप्स की बात करें तो टाइप ए है स्टूडेंट्स, टाइप बी है एंड टाइप सी। टाइप सी इज़ देयर, ऑलराइट। टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। स्टूडेंट्स टाइप ए इज़ फैटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप ए हीमोफीलिया इज़ फैटल, ये जानलेवा हो सकता है। क्यों होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ AHF, ठीक है। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? कॉजेज नो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, तो क्या होगा? माइनर कट या फिर इंजरी रिजल्ट्स इन हैवी ब्लीडिंग, ब्लड लॉस ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स, एंड दैट मे कॉज डेथ ऑफ इंडिविजुअल। तो हम कह सकते हैं इट मे बी फैटल, ठीक है। तो मेन फैक्टर यहाँ पे कौन सा रहेगा स्टूडेंट? फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोटिंग फैक्टर 8, ठीक है। क्लोटिंग फैक्टर 8 जो है यहाँ पर डेफिशिएंट होगा और AHF के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। टाइप बी के अंदर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर 9
क्लोटिंग फैक्टर 9 यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। और यहाँ पर 8, 9 एंड 10 यहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर, यहाँ पे डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 10। तो आप इजीली ध्यान रख सकते हैं हीमोफीलिया ए, बी एंड सी। ए में 8 क्लोटिंग फैक्टर, बी के अंदर क्लोटिंग फैक्टर 9 एंड सी के अंदर क्लोटिंग फैक्टर 10, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्लोटिंग फैक्टर्स मेनली यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं डेफिशिएंट्स है। तो अगर हम बात करें बी एंड सी की, जहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर 9 एंड 10 है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे किसकी डेफिशिएंसी होगी, कौन सा प्रोटीन नहीं बनेगा। दिस इज़ बेसिकली ए प्रोटीन। क्या है स्टूडेंट्स, ये एक प्रोटीन है। तो अगर यहाँ पे देखिए फैक्टर 8 अगर डेफिशिएंट है तो AHF यानी कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो प्रोटीन है वो नहीं बनेगा। लेकिन अगर फैक्टर 9 या फैक्टर 10 अगर एब्सेंट है तो किस तरह के प्रोटीन नहीं बनेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर नहीं बनेगा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, दिस इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। तो ये यहाँ पर डेफिशिएंसी होगा, डेफिशिएंसी, ठीक है। और एक और बात आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट, टाइप बी को क्रिसमस हीमोफीलिया भी कहा जाता है। ऑलराइट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिसमस हीमोफीलिया, ठीक है। फैटल इज A1, ठीक है, ए फैटल है। टाइप सी के अंदर भी स्टूडेंट्स क्लोटिंग फैक्टर 10 की डेफिशिएंसी है। लेकिन अगर हम बात करें इस फैक्टर को ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप सी हीमोफीलिया ऑटोसोमल डिसऑर्डर है स्टूडेंट। ये एक्स क्रोमोसोम रिलेटेड नहीं है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। लेकिन यहाँ पर भी क्या नहीं बन रहा है, इसी तरह के प्रोटीन जो हैं, कौन सा, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसी तरह की जो इसके डेरिवेटिव्स हैं, इसी के डेरिवेटिव्स यहाँ पर एब्सेंट होंगे, या हम कहें इसी तरह के प्रोटीन। तो बेसिकली A and B are X-linked disorders and this type C is autosomal related disorder students, and these are caused due to deficiency of clotting factor 8, 9 and 10. 8 for hemophilia A, 9 for hemophilia B and 10 for hemophilia C. Sorry, it's not 10, it's 11 I think, ठीक है, it's 11. Alright, so 8, 9 and 11. It's not 10, it's 11. Factor 12 is also related to clotting factor. So these are some factors that are related to hemophilia. Now coming to the cross, what type of you can say different cases may occur if the carrier female marries to normal male or if the affected male marries to a carrier female. तो different cases अगर हम यहाँ पर discuss करें students, all right. तो अब हम यहाँ बात करेंगे डिफरेंट केसेस की। तो मेनली सबसे ज़्यादा कॉमन है स्टूडेंट एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ठीक है। दिस प्रोटीन डेफिशिएंसी कॉज हीमोफिलिया ए एंड दैट इज़ मोर फैटल एंड मोर कॉमन। अगर हम बात करें स्टूडेंट 1000 मेल के अंदर, एक मेल के अंदर इस तरह की डिजीज़ जो है देखने को मिलती है, तो उसको हम ब्लीडर डिजीज़ भी बोल सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इज रॉयल डिजीज़, ठीक है। अब बात करते हैं केस 1। अगर एक कैरियर फीमेल है, कैरियर फीमेल, ठीक है, और अगर हम बात करें मैरी विद या मैरिज अगर हो जाती है विद नॉर्मल मेल, ऑलराइट। तो देखिए कैरियर फीमेल है यानी कि इसमें एक एक्स डिफेक्टेड है, एक एक्स नॉर्मल है, मेल यहाँ नॉर्मल है, तो एक्स एंड वाई। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या क्या गैमीट्स बनेंगे, यहाँ पे एक गैमीट बनेगा अफेक्टेड एक्स और एक नॉर्मल एक्स रहेगा, ठीक है। ये हम बात करें गैमीट्स की, ओ भाई यहाँ पर बनेगा। और अगर यहाँ से हम बात करें क्या गैमीट्स बनेंगे स्टूडेंट्स, स्पर्म की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक एक्स होगा एक स्पर्म के पास और एक के पास क्या होगा, वाई। ये स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, हैप्लॉइड होते हैं ना स्पर्म एंड ओवा। ना देखिए क्या रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स, एक क्रॉस के हेल्प से अगर हम बताएं, वी कैन डू हेयर ऑल्सो। देखिए अगर हम एक क्रॉस बनाते हैं, यहाँ पर हमारा नॉर्मल मेल, यहाँ पर एक अफेक्टेड
और एक नॉर्मल एक्स, ठीक है। अब क्रॉसिंग करवाइए, एक्स एक्स एच एक्स एक्स, यहाँ पर क्या होगा एक्स एच एंड वाई, यहाँ पे हो गया एक्स वाई, ऑलराइट। तो स्टूडेंट्स क्या केस आए हमारे पास, देखिए ये होगी कैरियर फीमेल, तो हमारे पास 1 कैरियर फीमेल, ठीक है। इधर से देखिए एक्स एक्स क्या आएगी, नॉर्मल फीमेल, 1 नॉर्मल फीमेल। अगले केस में देखिए स्टूडेंट्स, ये होगा अफेक्टेड मेल, 1 अफेक्टेड यानी कि जिसमें डिजीज होगी, अफेक्टेड मेल, 1 नॉर्मल मेल, ऑलराइट। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फीमेल जो है कैरियर होगी इस केस में, 1 मेल अफेक्टेड होगा, 1 फीमेल 1 मेल विल बी नॉर्मल। सो दिस टाइप ऑफ क्रॉसेज मे बी आस्क्ड इन एग्जाम, मे बी आस्क्ड इन, ठीक है, बोर्ड एज वेल एज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कि किस तरह का क्रॉस देखने को वहाँ पर मिल सकता है, ऑलराइट स्टूडेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हीमोफीलिया। आप और भी केसेस कर सकते हैं जिसमें अगर जो है मेल कैरियर है और फीमेल नॉर्मल है तो वहाँ क्या केस होंगे। सो यू कैन डू डिफरेंट क्रॉसेज ऑफ दिस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हीमोफीलिया, इट्स कॉजेज एंड इट्स टाइप्स। ओके, थैंक यू, इट्स ओके फॉर टुडे, थैंक यू।